गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हेमंत केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन का जो एस्टिमेशन है उसके बारे में देखते हैं। अभी आपने पिछले वीडियो में देखा एस्टिमेशन ऑफ कार्बन, एस्टिमेशन ऑफ हाइड्रोजन, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए हमारे पास 2 मेथड्स थी, एक आपकी डीमॉन मेथड और सेकंड आपकी केल्डाल मेथड। अब आज की इस वीडियो में बात करेंगे एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन्स। तो हैलोजन में कौन कौन सी आती है ये पहले आप देखें। तो आज का ये टॉपिक हमारा है एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन्स। तो बेटा हैलोजन आपका कहीं भी आ जाए, हैलोजन आपके कौन कौन सी हैं यहाँ पर जो आपको देखना है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। वैसे तो हैलोजन हमारी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होती हैं लेकिन यहाँ पर जो आपके सिलेबस में है उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर हमें 3 हैलोजन्स के बारे में देखना है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब इनका किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में इनका एस्टिमेशन किस तरीके से आप करेंगे उस एस्टिमेशन के बारे में आप जानेंगे। तो 1 बाय 1 देखेंगे आप। पहले एस्टिमेशन ऑफ क्लोरीन, एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन, फिर एस्टिमेशन ऑफ आयोडीन, तीनों का आपको देखना है यहाँ पर। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए हमारी केरियस मेथड, कौन सी मेथड होगी? केरियस मेथड। केरियस मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके द्वारा हैलोजन्स का एस्टिमेशन किया जाएगा। तो केरियस मेथड में सबसे पहले आपका एस्टिमेशन ऑफ क्लोरीन, एस्टिमेशन ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन का एस्टिमेशन बेटा किस तरीके से आप करेंगे, कैसे होगा क्लोरीन का एस्टिमेशन? तो ये आपका परसेंट ऑफ क्लोरीन इक्वल 35.5 अपॉन 143.5 इंटू वेट ऑफ AgCl अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वेट ऑफ कंपाउंड हुआ और इंटू 100। यदि आपने ये फॉर्मूला यूज कर दिया तो यहां से जो परसेंट आपका निकलेगा वो किसका होगा? परसेंट ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पर आपको देखना क्या है कि फार्मूले आप देख रहे हैं कि परसेंट ऑफ Cl इक्वल 35.5 अपॉन 143.5 वेट ऑफ AgCl अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100। तो यहाँ से ये 35.5 क्या है और 143.5 क्या है? तो ये क्लोरीन एटम जो होता है, क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास आपका 35.5 होता है। और Cl कहाँ पर प्रेजेंट है? AgCl में, सिल्वर क्लोराइड में। तो सिल्वर क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट 143.5 होता है। कैसे होता है? Ag का आपका 108 होता है और Cl का आप जानते हैं ये लिखा हुआ 35.5। तो हम 108 में 35.5 को ऐड कर देंगे तो आपकी वैल्यू क्या मिलेगी? 143.5। देखिए ये हमारा Ag का है, Ag का आपका क्या होगा? 108 और Cl एटम का होता है 35.5। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारी वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो ये हुआ आपका एस्टिमेशन ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन का कहीं पर भी परसेंट कैलकुलेट करना हो, फार्मूला हमेशा आपको यही यूज करना है। इसके बाद चलिए हम बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन की। तो ये आपका एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन। तो ब्रोमीन के लिए बेटा क्या लगाएंगे आप? एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन के लिए होगा परसेंट ऑफ Br इक्वल 80 अपॉन 188 इंटू वेट ऑफ AgBr अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड इंटू 100 के। ये फार्मूला आपने यूज कर दिया।
तो यहाँ से हमें किसका परसेंट मिलेगा, परसेंट ऑफ ब्रोमीन इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब यहाँ पर भी आपको देखना है कि परसेंट ऑफ बी आर इक्वल आपने लिखा हुआ है 80/188 वेट ऑफ AgBr अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100। अब यहाँ से 88, ये 88 कैसे आ गया, 80 क्या है, तो ब्रोमीन जो होता है, ब्रोमीन का एटॉमिक वेट जो होता है, एटॉमिक वेट 80 होता है, और Br हमारा कहाँ पर प्रेजेंट है, AgBr में सिल्वर ब्रोमाइड में। तो सिल्वर ब्रोमाइड का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो आपका 188 होगा। क्यों, क्योंकि Ag का पहले बता चुके हम, Ag का 108 है और Cl का 35.5 था। अब यहाँ पर Br की हम बात करेंगे तो Ag का तो 108 ही रहेगा, लेकिन Br का कितना होगा, 80 होता है। तो हम 108 में 80 को प्लस कर देंगे तो क्या मिलेगा, 188 मिलेगा। तो ये निकला आपका किसका, एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन। तो ये फार्मूला आपको यूज करना है एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन के लिए। कहीं पर भी किसी भी न्यूमेरिकल्स में ब्रोमीन का परसेंट कैलकुलेट करना हो तो हमेशा आप फार्मूला रखेंगे, फार्मूला याद रखेंगे, परसेंट ऑफ ब्रोमीन इक्वल टू 80/188 इंटू वेट ऑफ AgBr अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड इंटू 100। इसके बाद हेलोजेंस में आती है हमारा एस्टिमेशन ऑफ आयोडीन। तो चलिए आयोडीन का हम बात करते हैं कि आयोडीन का एस्टिमेशन किस तरीके से आप करेंगे। एस्टिमेशन ऑफ आयोडीन तो ये हेलोजेंस के एस्टिमेशन थे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा एस्टिमेशन ऑफ आयोडीन। तो देखिए बेटा, एस्टिमेशन ऑफ आयोडीन में परसेंट ऑफ आयोडीन इक्वल 127/235 इंटू वेट ऑफ AgI सिल्वर आयोडाइड अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड इंटू 100। तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो हमें परसेंट मिलेगा किसका, आयोडीन का। तो हाउ विल यू कैलकुलेट द परसेंट कंपोजिशन ऑफ आयोडीन इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजिंग दिस फॉर्मूला, परसेंट ऑफ आयोडीन इक्वल 127/235 इंटू वेट ऑफ AgI अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड इंटू 100। ये फार्मूला यदि आपने लगा दिया तो आयोडीन का परसेंट मिलेगा, ये आपको याद रखना है। अब चलिए, ये हेलोजेंस से हमारे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब हम किस तरीके से इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी आपकी, तो चलिए जरा प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से करना है। हाँ बेटा देखें, अब इसमें कोई क्वेश्चन आपका दे दिया गया कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड having weight is 0.235 gram give 0.287 gram सिल्वर क्लोराइड कर दें या सिल्वर आप जो है आयोडाइड कर दें, सिल्वर आयोडाइड कैलकुलेट परसेंट ऑफ आयोडीन in given organic compound तो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से होगा कि वो कोई आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका वेट दिया हुआ है 0.235 ग्राम और वो रिएक्शन करके दे रहा है 0.287 ग्राम सिल्वर आयोडाइड मींस AgI। कैलकुलेट द परसेंट ऑफ
आयोडीन इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें आपका परसेंट निकालना किसका, आयोडीन का। तो देखिए जो भी इसकी प्रॉब्लम्स आएंगी वो इसी तरीके से आएंगी, लेकिन बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जहाँ सिल्वर आयोडाइड लिखा होगा वहाँ सिल्वर क्लोराइड लिखा होगा या सिल्वर ब्रोमाइड लिखा होगा। जब सिल्वर क्लोराइड यहाँ पर हो तो हमेशा आपका Cl का परसेंट निकलेगा, सिल्वर ब्रोमाइड हो तो वहाँ पर Br का परसेंट निकलेगा, सिल्वर आयोडाइड दे दिया तो यहाँ पर आयोडीन का परसेंट होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो ये आपका इसमें क्या क्या गिवन है, गिवन वैल्यू आपकी कि वेट ऑफ कंपाउंड, वेट ऑफ कंपाउंड दिया हुआ है 0.235 ग्राम और वेट ऑफ सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड ये गिवन है 0.287 ग्राम और आयोडीन का परसेंट आपको कैलकुलेट करना है, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि परसेंट ऑफ आयोडीन इक्वल क्या लिखेंगे आप 127/235 इंटू वेट ऑफ AgI सिल्वर आयोडाइड अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड, वेट ऑफ कंपाउंड इंटू 100। अब यहाँ पर आपको वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये 127/235 इंटू वेट ऑफ AgI, AgI का वेट कितना गिवन है बेटा सिल्वर आयोडाइड का 287 अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का जो वेट है 0.235 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहीं से आपका जो वैल्यू मिलेगी वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो जो भी इसकी प्रॉब्लम्स आएंगी उन सभी को आपको इस मेथड से इसी तरीके से आपको सॉल्व करना। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए बट डिफरेंस हम आपको बता दिया, यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें सिल्वर ब्रोमाइड होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें सिल्वर आयोडाइड होगा। तो जो चीज यहाँ गिवन हो, आयोडाइड दिया है तो आयोडीन का परसेंट कैलकुलेट करेंगे, ब्रोमाइड दिया हुआ है सिल्वर ब्रोमाइड तो ब्रोमीन का परसेंट कैलकुलेट करेंगे, और यदि आपका क्लोराइड दिया हुआ है तो क्लोरीन का परसेंट कैलकुलेट करेंगे। बाकी आपका मेथड वही है, फार्मूले हम पहले ही आपको बता दिया है। तो ये फार्मूला लगा देंगे, आप सारी वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो जो भी इसकी न्यूमेरिकली प्रॉब्लम्स होंगी आपको सारी के सारी इस तरीके से करना। तो इस टॉपिक में आपने देखा कि एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स में आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है। सबसे पहले आपने परसेंट ऑफ कार्बन, परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, इसके बाद परसेंट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए हमारे पास 2 मेथड थी, एक डिवाज मेथड थी और एक हमारी केल्डाल मेथड थी। और इसके बाद आपने देखा परसेंट ऑफ हेलोजन, तो हेलोजन के परसेंट में आपकी केरियस मेथड है और हेलोजन हमारे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इन तीनों का परसेंट कैलकुलेट करना होगा गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो कैसे निकालेंगे, सबके लिए हमने अलग अलग फार्मूले बताए कि परसेंट ऑफ क्लोरीन कहीं भी निकालना हो, परसेंट ऑफ क्लोरीन तो फार्मूला क्या लगाएंगे आप, क्लोरीन का एटॉमिक मास होगा 35.5 अपॉन AgCl का मॉलिक्यूलर वेट, AgCl का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा 143.5। तो फार्मूला क्या बनेगा आपका, परसेंट ऑफ क्लोरीन इक्वल आपका आएगा 35.5 अपॉन 143.5 इंटू वेट ऑफ AgCl अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड इंटू 100। इसी प्रकार यदि ब्रोमीन का आपको निकालना परसेंट, तो ब्रोमीन का एटॉमिक मास होता है 80 और ब्रोमीन कहाँ पर प्रेजेंट होता है AgBr सिल्वर ब्रोमाइड में। तो सिल्वर ब्रोमाइड का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो आपको होगा 188। तो फार्मूला आपको क्या बन जाएगा, परसेंट ऑफ ब्रोमीन इक्वल 80 अपॉन 188 इंटू वेट ऑफ AgBr अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड इंटू 100। इसी प्रकार हम आयोडीन का देखेंगे। तो आयोडीन के लिए आपका क्या, आयोडीन का जो एटॉमिक मास होता है वो आपका 127 होता है और आयोडीन कहाँ प्रेजेंट होगा AgI में। तो Ag का 108 होता है और आपका I का 127 है, तो ऐड कर देंगे इसको तो ये मिल जाएगा 235। तो फार्मूला क्या बन जाएगा 127 अपॉन 235
इंटू वेट ऑफ AgI सिल्वर आयोडाइड अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड इंटू 100। तो ये इसी प्रकार हमारा हुआ केरियस मेथड थी। केरियस मेथड के द्वारा हम किसी भी हैलोजन का एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो आपको बताया हमने कि जैसे एक क्वेश्चन आपका था, क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग वेट ऑफ 0.235 ग्राम गिव 0.287 ग्राम सिल्वर आयोडाइड दे रहा। कंपाउंड इतना है आपका और कितने ग्राम आपका सिल्वर आयोडाइड दे रहा। तो कैलकुलेट द परसेंट ऑफ आयोडीन इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो वैल्यू गिवन है पहले आप उनको कॉपी कर लें। क्या क्या गिवन है, वेट ऑफ कंपाउंड क्या दिया हुआ है 0.235 ग्राम, और फिर आयोडाइड सिल्वर आयोडाइड जो है इसका वेट क्या दिया हुआ है। तो वेट ऑफ सिल्वर आयोडाइड इक्वल 0.287 ग्राम, और परसेंट आयोडीन का निकालना है तो आयोडीन का परसेंट कैलकुलेट करेंगे तो फार्मूला यूज करेंगे। परसेंट ऑफ आयोडीन इक्वल 127/235 इनटू वेट ऑफ AgI अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100 के। अब सारी वैल्यू यहां पर पुट कर दो। AgI की वैल्यू हमारे पास ये है, कंपाउंड की वैल्यू आपके पास ये है, तो यहां पर वैल्यू हमने पुट कर दिया 127/235 इनटू 0.287 अपॉन 0.235 इनटू 100। तो यहां से आपका जो आंसर आएगा वो आंसर हो गया आपका। तो क्लियर हुआ होगा। तो ये था हमारा एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन, नोट कर लीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।